नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियांशु स्टडी हैब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं हार्ड रीजनिंग के टॉप 20 को सवाल जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस आरआरबी ग्रुप डी यूपीएसआई और कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और सभी सवालों को जवाब वीडियो को पहले थोड़ा को रोक के उसके बाद सवाल जवाब देने के बाद ही वीडियो को प्ले करके देखें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है नंबर सीरीज श्रृंखला पूरी कीजिए। 2, 5, 11, 23, 47। 2, 5, 11, 23, 47 क्वेश्चन मार्क। 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47। आप लोगों को बताना है ये आगे कैसे बढ़ रही है। तो आप लोग ध्यान से देखें तो गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1, गुणे 2 प्लस 1। ठीक है, अगर आप सभी संख्याओं में गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो आगे वाली संख्या उससे बन रही है। देखें जैसे 2 दूना के 4 प्लस 1 5, 5 दूना के 10 प्लस 1 11, 11 दूना के 22, 22 1 23, 23 दूना के 46, 46 1 47 और 47, 47 दूना के 94, 47 दूना के 94 प्लस 1 यानी 95। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर सीरीज का, ये भी क्वेश्चन है 3, 6, 18, 72, 360। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी गणित चल रही है, जिससे आगे की संख्या क्या आएगी, इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे गुणे 2 हुआ है, आगे गुणे 3, गुणे 4, गुणे 5, आगे हम गुणे 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, देखिए अब मैं आप लोगों को समझा भी दे रहा हूँ। 3 दूना के 6 और 6 त्रिका 18, 18 चौको 72 और 72 पंचे 360। ठीक है, और 360 छक्के हम करेंगे तो हमारा होगा 2160। ठीक है आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोगों का सही ऑप्शन बी होगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये अल्फ़ाबेट सीरीज है। ए है, डी है, एच है, एम है, एस है। ठीक है, आप लोगों को इसमें बताना है आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कौन सी आएगी, इसकी आगे कौन सी संख्या आएगी। आप लोग अगर अल्फ़ाबेट सीरीज को अगर अच्छे तरीक़े से जानना चाहते हैं तो आप लोगों को हर एक अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू यानी नंबरिंग याद होनी चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट सीरीज को अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए जैसे ए का 1 होता है, डी का 4, एच का 8, एम का 13 और एस का 19। ठीक है, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 13, 13 से 19, 19 से आगे क्या होगा। अगर देखें तो यहाँ पे +3 हुआ है, आगे +4 हुआ है, +5 हुआ है, 8 5 13 और प्लस यहाँ पे 6 और 13 6 19 और प्लस आगे हम 7 कर देंगे, 13 7 26 होता है। यहाँ पे 19 7 26 होता है, 26 7 का मतलब है यानी जेड 26 का प्लेस वैल्यू होता है जेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से उसी प्रकार टीचर का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है उसी प्रकार टीचर जो है स्कूल में रहता है। ठीक है, SCHOOL। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि कैट को और नीचे दिया है हम लोगों को डॉग को लिखना है। ठीक है, DOG डॉग को लिखना है। कैट का दिया है DBU। ठीक है, हम लोगों को डॉग का बताना है। तो कैट को अपन देखें, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, यानी +1 +1 +1 हुआ है। यहाँ पर डी के बाद हम +1 करेंगे तो ई हो जाएगा, ओ में +1 करेंगे तो ओ के बाद पी आता है, जी में +1 करेंगे तो जी के बाद एच आता है, EPH, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे PEN पेन और इंक का बताना है हम लोगों को। ठीक है, पेन का दिया हुआ है, इंक का बताना है। पेन का दिया हुआ है QFO। ठीक है, यहाँ पर देखें तो फिर वही हो रहा है, पी के बाद Q, ई के बाद F और N के बाद O, तो आई के बाद J, N के बाद O, K के बाद L। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा सूचक का क्वेश्चन है। एक आदमी उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर पूरब में 5 मीटर, फिर दक्षिण में 10 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आप लोगों को डायरेक्शन पता होगा। क्वेश्चन है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, इस दिशा में वो 10 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद 5 मीटर ये पूरब में जाता है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर वो 10 मीटर नीचे दक्षिण की ओर आता है। ठीक है, आप लोगों को ये दूरी बतानी है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर उस समय है वो। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वो 5 मीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि 10 इस साइड है, 10 ही तो ऊपर वाली दूरी नीचे दूरी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 5 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
ब्लड रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। ए बी का भाई, बी सी की माँ, सी डी की बेटी, डी ए का से क्या संबंध होगा। अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या कैसा ये नहीं समझ में आते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक शुरू से इसका सारा चैप्टर एक तरफ से पूरा पढ़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है। ए बी का भाई है, ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है, भाई हैं ये दोनों आपस में। बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, ये सी, ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, सी की माँ है, सी की माँ बी है, यानी माइनस से होगा प्लस होगा, ठीक है। सी डी का बेटा है, जो सी है वो डी का बेटा है, यानी सी अगर डी का बेटा है तो डी यानी इससे ये पति पत्नी हो गए। डी और ए में क्या संबंध है, अगर देखिए बहन की पति को क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। ए और डी से क्या संबंध होगा, चाचा दादा पिता भाई। ए जो है, नहीं गलत हो गया क्वेश्चन, ए डी से क्या संबंध है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ए बी का भाई है, बी सी की माता है, सी जो है, सी जो है डी का बेटा है, सी डी का बेटा है, बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, सी डी का बेटा है। बेटा तभी होगा जब ये इसकी पत्नी बनेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है। 16, 15, 18, 18 को आप लोगों को बताना है इसमें से यानी विषम संख्या कौन सी है, ठीक है। 16, 25, 36, 45। आप लोग अगर ध्यान से इसमें देखें तो इसमें एक देखो 16 ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, यानी 45 इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। किसी प्रकार 5 6 को 41, 5 गुणे 6 को 41, 6 गुणे 7 को 55, तो 7 गुणे 8 को। आप लोगों को इसमें गुणा नहीं देखना है, इसमें किसी प्रकार का भी चिन्ह हो सकता है, आप लोग इसमें भ्रमित ना हो। यहाँ पे जैसे प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, हैश हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को इस दोनों संख्या का ऐसा कंपेरिजन करना है जो सभी संख्याओं में हो, आगे प्लस करने की वो संख्या है। 5 6 और 6 को अगर हम गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 11 प्लस कर देंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 और 7 का गुणा कर देंगे, 7 छंग 42 और प्लस 13 कर देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस 2 यानी यहाँ पे 11 प्लस हो, यहाँ पे 13, तो आगे हमारा 15 प्लस हो, 7 8 56 हो जाएगा। 56 में हम 15 प्लस करेंगे अगर, तो हमारा 71 हो जाएगा। 71 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। 7, 10, 20, 23, 46, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइए, इसमें कौन सी गणना चल रही है, क्वेश्चन में क्या गणना चल रही है जिस प्रकार ये आगे की बढ़ रही। देखिए 7 से 10 हुआ तो प्लस 3 हुआ, ठीक है। 10 से 20 हुआ तो गुणे 2 हुआ, ठीक है। 20 से 23 हुआ, 20 से 23 हुआ तो प्लस 3 हुआ, 23 से 46 हुआ तो गुणे 2 हुआ, यानी प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3, आगे यहाँ पे प्लस 3 होगा। 46 में अगर प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 49, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 अल्फाबेट सीरीज का है। बी ई आई एन टी। बी का नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है, बी का नंबर होता है 2, ई का नंबर 5, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20, ठीक है। 2 प्लस 3 9 प्लस 4 9 14 प्लस 5 6 प्लस, यहाँ देखिए टी प्लस 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 6 हो गया, आगे हम प्लस 7 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 27, ठीक है। प्लस 7 करेंगे 27 हो जाएगा, यानी टी पे 27। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन गलत होगा, इसमें 27 का लेटर होगा ए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसको जेड नहीं ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मुझे मेरा मनोबल बढ़ चुके। अभी मेरा नया नया चैनल है, आप लोग इसको अच्छे से सपोर्ट करिए और 2 महीने में 10K सब्सक्राइबर करके कंप्लीट करिए, ठीक है दोस्तों। और जिस एनालॉजी का क्वेश्चन, जिस प्रकार लायन को कॉप से है, डॉग का किससे संबंध होगा। लायन का को भी, यानी लायन का बच्चा को कैप कहते हैं, डॉग के बच्चा को पपी कहते हैं, PUPY, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एप्पल को जिस प्रकार ETTPI लिखा गया है, उसी प्रकार मैंगो को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एप्पल को ध्यान से देखिए, APPLE, ठीक है। एप्पल को ETTPI लिखा गया। अगर आप देखें तो ए से ई हुआ प्लस 5, पी से टी हुआ प्लस 4 यहाँ पे हुआ, ए और 5 के बीच में प्लस 4 ही हुआ। एल से पी हुआ प्लस 4, ई से आई हुआ प्लस 4, ठीक है। प्लस 4 का यहाँ पे गणना चल रही है। यहाँ पे हम मैंगो को कर देते हैं MANGO। मैंगो में प्लस 4, एम में प्लस 4 करेंगे 17, 17 पे क्यू आता है। ए में प्लस 4 करेंगे तो ई हो जाएगा, और एन में प्लस 4 करेंगे तो एन 14 18 आर हो जाएगा, QER, ठीक है। जी में प्लस 4 करेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है। और ओ में प्लस 4 करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। QERKS सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, आप जिसको मन करे उसको टिक कर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी आंसर मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन ये है। 4 है, 6 है, 9 है, 13 है, 18 है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। हाँ ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए अब मेरे से देखिए, यहाँ पे +2 हुआ, आगे +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, +6 कर देंगे, 18 6 24। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आउट इन का 1 का क्वेश्चन है। 121, 144, 169, 196। ठीक है, अगर देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है और 196 स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। ठीक है, बी सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, सी का पिता है। और तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से क्या है, भतीज। बी सी बी का पिता है, बी सी का पिता है, सी का पिता अगर बी है तो यानी भाई बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी भी ये बहन, ये लड़की हो गई, और ये लड़की हो गई, यानी भतीजी का संबंध होगा। सी का ए से क्या संबंध होगा, भतीजी का। ठीक है, बी यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिशा का सूचक है, पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। आप लोग जानते हो पश्चिम इस दिशा की कहते हैं, पश्चिम 15 मीटर ये चला पश्चिम में। फिर वो दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, इस सूत्र से 10 मीटर चलता है। फिर पूरब की ओर 15 चल जाता है। ठीक है, अब ये दूरी आप लोगों को बतानी है, ये दूरी के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आप लोगों को इस दूरी की गणना करनी है। ठीक है, अगर आप लोग देखें ऊपर 15 नीचे 15 सामने सामने, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है नंबर सीरीज का 1 और 4 और 10 22 46। ठीक है, 1 से 4, 4 से 10, 10 से 22, 22 से 46। देखिए तो 1 को अगर 2 से गुणे 2 +2। ठीक है, गुणे 2 +2 गुणे 2 +2 गुणे 2 +2। ठीक है, यही गणना सब में चल रही है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, आप लोग परेशान मत ना होइए। देखो 1 दूना के 2 +2 4, 4 दूना के 8 +2 10, 10 दूना के 20 +2 22, 22 दूना के 44 और 2 46, 46 और दूना के 92, 46 दूना के, ये जरा सा, 46 दूना के 92, 46 दूना के 92 +2 94। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को टेस्ट के तौर पे मैं रखता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए और 49 का इनाम गिफ्ट लेकर जाइए। ठीक है, 49 का गिफ्ट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने वाले वो मैं 49 रुपीज़ गिफ्ट करूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना ज़्यादा वो है। ठीक है, आप वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो कोई सवाल ना समझ में आया उसको कमेंट करके पूछें, और इसी प्रकार वीडियो के इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।